हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज का मौसम तो बड़ा भाई ठंडा है। आप इस ठंडे मौसम में हम भाई देखिए आग सेक रहे हैं, क्योंकि मौसम की जो आप बात करते हैं ना, तो बहुत ठंडा मौसम है। ऐसे में हम अपने दोस्तों से बात करें तो थोड़ा रजाई से भाई तो बाहर निकलना पड़ेगा। भाई आपसे जो हमने दोस्ती की है वो तो निभाएंगे ही। चलिए आपको खूबसूरत वादियाँ भी दिखा देते हैं। धीरे धीरे से देखिए, आपको खूबसूरत वादियों को नज़ारा भी ले लीजिए। भाई हमारे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। और इन वादियों का भाई देखिए, कभी कभी इन छोटे छोटे पौधों से भी बात करना सीखिए, क्योंकि जब हम इन पौधों से बात करना सीखते हैं ना, कोई भाई ये बताएगा नहीं आपको इन पौधों से कैसे बात की जाती है। पहले तो आप इनको छोटा सा पौधा होता है उसको हम लगाते हैं। लगाने के बाद भाई हम उसकी तरह तरह से सिंचाई करते हैं। जब ये पौधा बड़ा होता है तो आपसे बातें नहीं करता है, वो बहुत प्यारी बात करता है। देखिए अब ये बात कर रहा है, देखो है कितना खिलखिला के बोल रहा है, मगर आप इसकी मुस्कुराहट देख नहीं सकते। वो आपको इतनी प्यारी सौगात देता है। देखिए आपको कितनी प्यारी सौगात दिए है। देखिए इतनी प्यारी सौगात आपको दिए हैं कि आप समझ नहीं सकते इनकी भावनाओं को। इसी प्रकार हमारे आप सबसे प्यारी जनता हमारी है, वो कब हमें प्यार देगी ये भी हमको नहीं पता है। तो भाई प्यार बांटने से ही बढ़ता है। ज़िंदगी भाई आगे तभी चलती है जब हम उसको अपने तरीके से चलाएं। और प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कहाँ से शुरू किया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए। चलिए हम आपको थोड़ा मौसम के हिसाब से दिखाते हैं कुछ और खुशनुमा तस्वीरें, जिससे दिल आपका बागवान हो जाएगा। आइए, हमने हाथ सेक लिया है और इन पौधों से बात कर ली है। और ये आग जो है, जो हम सेकते हैं सेकते नहीं हैं, इससे भी थोड़ा आपस में बातें करने का मौका मिल जाता है। जब हम दो लोग आपस में बात करेंगे तभी भाई कहानी आगे बढ़ेगी और कहानी में इंटरेस्ट आएगा। देखिए खूबसूरती, इन वादियों की खूबसूरती आपको देखने को तो मिलती है, मगर आपको कोई दिखाता नहीं ना। और ये पेड़ पौधे आपको जो है ऐसे तो भाई देखने को नहीं मिलते हैं। जब भाई इनके बारे में कोई आपको बताता है तभी आपको पता चलता है कि हाँ ये भाई इस चीज़ का पौधा है। और ये देखिए छोटा जब बच्चा था पौधा, जब छोटा बच्चा था तो ये बहुत छोटा बच्चा था तो एक छोटे से पेड़ में लगा था। हम आपको छोटा सा पेड़ दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बड़ा पेड़ दिखाएंगे, क्योंकि इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आज के पर्यावरण में आप देखिए, जब ये छोटा छोटा होता है तो देखिए कितना छोटा होता है। देखिए ये काफ़ी छोटा होता है। अब हम इतना छोटा पौधा जब होता है तब से भाई हम इसकी सेवा करते हैं। फिर छोटा पौधे को सेवा करके भाई हम इसको इतना बड़ा करते हैं। देखिए कितने फल लगे हैं और ये कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहा है हमसे। आप देख रहे होंगे इसमें, देखिए कितने पेड़ में फल लगे। अब ये बड़ा हो गया है तो ये भाई बोल नहीं सकता, मगर हम भाई इसकी भाषा तो समझ ही सकते हैं कि ये
अब अपनी नई उड़ान में आ गया है, उम्र हो चुकी है इसकी, और ये पौधा जो है बड़ा ही शर्मा गया है। इसीलिए शर्मा के फलों इतने फल आ गए हैं कि फल में ये झुक गया है। चलिए दिखाते हैं कुछ और। अब जैसे कि मैं इन पौधों की बात करता हूँ तो इनको बहुत प्यार से लगाया जाता है। इन पौधों को देखिए, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे। अब ये जड़ों से लेके, जड़ से जब छोटे होते हैं फिर हम इनके आसपास घेरा बनाते हैं। घेरा बनाने के बाद हम इनको कांटे से बचाते हैं, और जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो हमें खूबसूरती का और पर्यावरण का दोनों का नज़ारा देखने को मिलता है। इस नज़ारे में इसी प्रकार से भाई हम लोग इनके आसपास की, ये जो होते हैं इनके आसपास की भाई हम लोग सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद गंदगी नहीं होना चाहिए भाई। जब गंदगी होगी तो भाई देखने में दोस्तों अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर एक भी बात हम कोई ख़राब बोल देते हैं तो ज़िंदगी में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो हमेशा जिस तरह हम पौधे के आसपास का निरीक्षण करते हैं और उसकी साफ़ सफाई बेहतर क्वालिटी रखते हैं और उससे फल लेने की भी हम उम्मीद रखते हैं, तो भाई प्यार से उनको देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब पौधे बड़े हो जाते तो इनकी काफ़ी सुरक्षा की जाती है। सुरक्षा करते हुए आपको हम बता दें कि इनको देखभाल में भाई हम लोगों को कम से कम 1 से 2 साल तो लग ही जाता है। देखिए ये कांटों का पेड़ है और इसमें कितने सुंदर फूल हैं। अब प्राकृतिक ने इनको कांटा दिया है तो इसका मतलब ये हमें कांटे ही देगा, ऐसा नहीं है। ये कांटा जो का पेड़ ज़रूर है, मगर ये हमको इतना खूबसूरत फूल देगा जो आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल देगा हमें, आपने ये सोचा भी नहीं होगा। और ये अपने में क्या क्या समा लेगा ये भी आपने सोचा नहीं है। तो सोचने की बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होती है ये सब अपने में खींच लेते हैं और हमको प्राकृतिक से अच्छी अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और ये बात हम जानते हुए भी इन लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं। देखिए इसकी खूबसूरती का नज़ारा ही कितना प्यारा है और ये काफ़ी अच्छा है। और ये हमारे छोटे छोटे पेड़ जब कभी बड़े हो जाते हैं तो फिर ये पेड़ से दरख्त बन जाते हैं, और दरख्त जब बनते हैं तो इनको काफ़ी सर्दी, गर्मी, बरसात, इन 4 महीनों का भाई इनको काफ़ी सामना करना पड़ता है। और ये जब पेड़ जब बन के तैयार होते हैं, विराट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं दोस्तों, तो अपने में बहुत कुछ समा लेते हैं, अपने में बहुत कुछ समा लेते हैं। जैसे कि आपके अगल बगल यहाँ तो चलो हज़ारों पौधे लगे हैं, आपको मैं सीरियसली समझा देता हूँ कि ये प्राकृतिक का नियम है कि अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो वो आपके ज़िंदगी में बहार तो लाएगा ही लाएगा, 4 लोगों की ज़िंदगी में और बहार लेके आएगा। ये प्राकृतिक का नियम है। तो नियम इस प्रकार से बनाया गया है, जो आप दोस्तों मैं बताऊं किस प्रकार
किन शब्दों में बयां करूं। मान लीजिए मैंने अपने लिए एक नीम का पेड़ लगाया, तो वो जब तक छोटा रहेगा तब तक दोस्तों आप उसकी केयर कीजिए। कम से कम 1 साल तक आप उसकी केयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ केयर करना है। कभी कभी जैसे पौधा नया नया होता है तो उसकी ज़्यादा देखभाल आदमी करता है, और आपको हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में उसके अगल बगल की जितनी भी ज़मीन होती है तो उसमें ज़मीन में खोद के थोड़ा पानी डाल दीजिए पौधों में। जब आप पौधों में पानी डाल देंगे तो पौधे काफ़ी अपने जड़ से पानी थोड़ा थोड़ा खींचेंगे तो वो हेल्दी हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों के लिए खाना ज़रूरी होता है, उसी लिए पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है। और अगर आपको गर्मियों में पौधे लगाए हैं तो थोड़ा ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे वातावरण की सुरक्षा काफ़ी अच्छी होना चाहिए। ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छाँव भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस माहौल में आप फूल और गेंदा और जैसे पौधे होते हैं, अन्य पौधे अगर आप घर की सुरक्षा में लगा रहे हैं तो उन पौधों को आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे आपको देखने को मिले कि दोपहर तक वहाँ पे धूप आती हो अच्छे से, वो काफ़ी अच्छे से धूप आती हो और दोपहर के बाद धूप चली जाती हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो रात का पौधा होता है, आपने पौधों को लगाया है, रात के पौधे जो होते हैं तो उसमें दोपहर तक का काफ़ी हवा पानी लग जाएगा और धूप वो ले लेंगे। और दोपहर के बाद अगर धूप चली जाएगी तो वो पौधे अपना जितना भी लिए हैं दिन भर में कार्बन डाइऑक्साइड, और रात में भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सुबह आपको ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो पौधों को भाई निरीक्षण में रखते हुए आप समझ सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं इस पौधे पे था, देखिए ये जो पौधा है ये छोटा हुआ तो बहुत छोटा था, तो कैसा था मैं आपको बता सकता हूँ। इससे थोड़ा आगे देख रहे हैं, देखिए जैसे कि वो, तो अब ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, बड़ा हुआ है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल होके और कहाँ इसकी लंबाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से 35 फुट के बीच में होगा। तो इन पौधों को हम जितने देखभाल करते हैं उतना हमारी ज़िंदगी में बहार आती है। देखिए आपको पर्यावरण अगर सही करना है तो पौधों की क्लियरिटी बना के रखिए। देखिए इन पौधों को क्लियरिटी देखिए आप, देखिए ये पौधे हैं तो आपको भविष्य में हमेशा भविष्य में आपको ऑक्सीजन देंगे, काफ़ी ऑक्सीजन देंगे। और ये पौधे आपको बोलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। वो बातें करते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। थोड़ा कभी कभी समय निकाल के इन पौधों की थोड़ी सी भाई बात कर लिया करो, थोड़ी सी बात। सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ी सी बात करेंगे, चलिए देखिए तो भाई आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इनकी भाई ये पौधे हैं तो भाई बोल तो सकते नहीं। अब बच्चा हो चलो भाई बोल देगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्वालिटी है, आप हम इसको थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। अब ये निरीक्षण पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये पेड़ लगा हुआ है। अब ये छोटा पेड़ है,
अब ये कब बड़ा होगा, होते होते इसको कम से कम भाई हम लोग देखभाल करेंगे तो दोस्तों 1 साल का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 1 साल लगेगा। इधर भी हमारा कुछ पौधे हैं तो उनकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो पर्यावरण संरक्षण में अगर आपके घर के अगल बगल पौधे नहीं लगे तो आप भाई अपने घर में, मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, तो उसमें बताया हूँ कि भाई अपने जीवन में कम से कम 10-15 पौधों का निर्माण करें, नहीं 10-15 तो 50-60 पौधों का निर्माण करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में हमारे सभी दोस्तों को ऑक्सीजन की भाई कमी ना रहे। क्योंकि ऑक्सीजन से आप जानते हैं, ये देखिए कभी कभी इन पौधों पे हाथ भी फेर दिया करें, क्योंकि हाथ फेरने से आपको भी सुकून मिलेगा, इन पौधों को भी सुकून मिलेगा कि हाँ भाई हमारी केयर करने वाला भाई कोई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अभी नहीं बोलते हैं, वो सुना जाता है कि ये पहले बातें करते थे। जब अब बहुत पुरानी बात है तो पौधे भी भाई बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं करते। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वो अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई लव सो मच, आई लव यू माय फैमिली।